कुमारी बगड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और बहुत कुछ हम करने वाले हैं। ईओआरओ के एग्ज़ाम में ईओआरओ बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन इन कम दिनों में मैं आपकी एक सॉलिड तैयारी करवा दूंगी, क्लासेस भी और टेस्ट सीरीज भी। बस आपको नियंत्रण और कंटिन्यू मुझे सपोर्ट करना है, कंटिन्यू चैनल पर बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन उस पर कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, क्योंकि मैं लाने वाली हूँ बहुत कुछ क्लासेस प्लस आपकी प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कहते हैं कि इतना 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 चार्जेस, मैं बिल्कुल मिनिमम 1 2 5 रुपए के चार्ज में या ना भी हो, लेकिन मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आनी हूँ। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको, ईओआरओ का हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 1, संवैधानिक प्रावधान व कानून का परिचय। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, चाहे वो 1500, 1000, 2000 जो भी हो, वो आगे जाके डिसाइड होगा टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं एमसीक्यू, वो सारे के सारे मैं आपको टेस्ट सीरीज में देने वाली हूँ। उस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद में आप अपने आप को एकदम इस जॉब के काबिल समझेंगे। जिसको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि मैं इस जॉब को क्लियर नहीं कर सकता, पोस्ट बहुत कम है, तो भी वो भी इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। बस आपको करना इतना सा है कि मेरे साथ चलना है, मेरे साथ लगातार बने रहना है। और हाँ, अगर आप किशनगढ़ वासी हैं, किशनगढ़ अजमेर से बिलोंग करते हैं, तो आप ऑफलाइन टेस्ट जो रोज चल रहा है वो देने आ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, सिर्फ आपको आना है, टेस्ट देना है। जो भी इसमें अच्छा, मेरा जो टेस्ट का शेड्यूल है वो इस तरीके से रहेगा, फर्स्ट, मिड या लास्ट, इनमें से किसी एक को मैं हर दिन मतलब रिवार्ड दूंगी, अवार्ड दूंगी। और ये मेरा लर्निंग विद अर्निंग कंसेप्ट भी पूरा हो जाएगा और इसमें आपकी तैयारी भी हो जाएगी, जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं, तो आप बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपकी क्लास। ज़्यादा बात करूँगी तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में मुझे करवाने हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 के तहत यूनिट 1 है हमारी, उसमें है संवैधानिक पार्ट 1, संवैधानिक प्रावधान व कानून का परिचय। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नगरीय संस्थाओं के गठन के बारे में सही सुमेलित है। आप क्लास में बने रहिएगा, मैं क्लास में ही आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी। नगरीय संस्थाओं के गठन के बारे में सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687, कलकत्ता नगर पालिका 1726, बम्बई नगर पालिका 1761 और मद्रास नगर पालिका 1726। तो इसमें बम्बई नगर पालिका 1761 गलत हो जाएगा आपका, और आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। बाकी आपके तीनों सही है। मद्रास नगर निगम 1687, कलकत्ता नगर पालिका 1726, मद्रास नगर पालिका 1726। तो आगे देखते हैं। अच्छा, आप दो चीजें एक साथ कर सकते हैं, कलकत्ता नगर पालिका और मद्रास नगर पालिका दोनों का जो है वो गठन वो 1726 में ही हुआ है। तो आंसर आपको हो जाएगा 1 2 4, क्योंकि आपका तीसरा तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम नगरपालिका का गठन किया गया, कब किया गया? 1864। राजस्थान की प्रथम नगरपालिका का गठन किया गया 1864। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम नगरपालिका का गठन कहाँ किया गया? राजस्थान की प्रथम नगरपालिका का गठन कब? 1864 में, और कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू आपके सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? रिपन प्रस्ताव को। निम्नलिखित आयोग व प्रस्तावों, निम्नलिखित आयोग व प्रस्तावों को उनके गठन के आधार पर प्राथमिकता से रखिए। मतलब सबसे पहले किसका गठन हो? रॉयल कमीशन, फिर रियन प्रस्ताव, फिर मेयो प्रस्ताव। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले मेयो प्रस्ताव, उसके बाद रियन प्रस्ताव और उसके बाद रॉयल कमीशन। मेयो प्रस्ताव, उसके बाद रियन, फिर उसके बाद रॉयल कमीशन। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। मेयो प्रस्ताव वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ, इसमें रिपन प्रस्ताव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई, और होवर हाउस प्रस्ताव में स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपना। तो जो सही सुमेलित है, तो ये तीनों ही सही सुमेलित है, तीनों ही। इसमें तो देखिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, और इसमें है जो तीनों ही आपके सही सुमेलित है। कहाँ है आपको? ये तीनों ही आपके सही सुमेलित है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है,
आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रॉयल कमीशन 1907, रॉयल कमीशन 1907, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया, मतलब स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद कानून 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय पुलिस कानून 1861। तो रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। आपको इसी क्लास में आप याद भी करेंगे, टेस्ट भी देंगे और आप अव्वल भी आएंगे। नेक्स्ट, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई मालेमिंटो सुधार में, मॉन्टफोर्ट सुधार में, भारतीय स्वतंत्रता कानून में, भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो प्रांतों को स्वायत्तता कब दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, कस्बा क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी के बारे में सही कथन है। ये समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती थी जो शहर बनने की ओर अग्रसर है। कस्बा क्षेत्र समिति के बारे में सही कथन कौन सा है? ये समिति ऐसे, कस्बा क्षेत्र समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती थी जो शहर बनने जा रहा था। इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते थे। समिति के सभी सदस्यों को निर्वाचन से चुना जाता था। नेक्स्ट है, इसी का ऑप्शन है, समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजनाएं तैयार कर उनको क्रियान्वित कराता था। समिति का उद्देश्य क्या था? कस्बे की विकास योजनाएं तैयार कर उनको क्रियान्वित कराता था, जो चाहिए था। अब इसमें आंसर कौन कौन से हो जाएंगे? पहला और आपका चौथा सही है। एक तो पहला सही है, ये समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती थी जो शहर बनने की ओर अग्रसर है। और चौथा क्या है? समिति का उद्देश्य क्या था? कस्बे की विकास योजनाएं तैयार कर उनको क्रियान्वित कराना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर 1/4। नेक्स्ट है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में सत्य कथन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में कौन कौन से कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा अधिसूचित समिति का गठन, अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन राज्य सरकार कानून बनाकर राजपत्र में अधिसूचित कर देती थी। क्या ये सही है? नहीं। ये कथन क्या है? समिति का गठन राज्य सरकार कानून बनाकर राजपत्र में अधिसूचित कर देती थी। तो ये क्या है? गलत है। ये समिति पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की गई। अधिसूचित क्षेत्र समिति पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की गई। तो ये बात क्या है आपकी? सही है। वर्तमान में समितियां रावतबाटा, भिवाड़ी, पिलानी, पुष्कर और माउंट आबू में संचालित है। तो ये कथन भी क्या है आपका? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। छावनी बोर्डों के बारे में सही कथन है। छावनी बोर्डों का गठन सैन्य क्षेत्रों में कानूनी निकाय के रूप में किया गया है। छावनी बोर्डों के जो इन बोर्डों का गठन है वो सैनिकों के क्षेत्रों में कानूनी निकाय के रूप में किया गया है। छावनी बोर्डों के प्रशासन का निर्वाचन छावनी बोर्डों का गठन सैन्य क्षेत्रों में कानूनी निकाय के रूप में किया गया है। तो ये कथन तो अपना सही है छावनी बोर्ड के बारे में। छावनी बोर्डों के प्रशासन का निर्वाचन सैन्य क्षेत्र में निवास कर रही आबादी द्वारा किया जाता है। छावनी बोर्डों के प्रशासन का निर्वाचन सैन्य क्षेत्र में निवास की आबादी द्वारा किया जाता है। तो आबादी थोड़ी करेगी काम, ये गलत है। छावनी बोर्ड मुख्यतः मिलिट्री अफसरों द्वारा संचालित होता है। तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ केवल 1। ठीक है, केवल 1। ये आपका सही है, बाकी सारे आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल उद्देश्य अभिकरण है। एकल उद्देश्य क्या है? जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, आवासन बोर्ड, बनास परियोजना। तो क्या है? जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास और आवासन बोर्ड। एकल उद्देश्य क्या है? जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, आवासन बोर्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 4 मत कीजिए, 1 2 3। ठीक है, ये आपका इसमें नहीं होगा।
ठीक है। एकल उद्देश्य जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास और आवासन बोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरीय निकायों के संदर्भ में संविधान में प्रयुक्त शब्द है। नगरीय निकायों के संदर्भ संविधान में प्रयुक्त शब्द है। तो स्थानीय निकाय, स्थानीय शासन, नगरीय निकायों के संदर्भ में तो स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है केंद्रीय, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के बारे में सही कथन है। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के बारे में सही कथन है। परिषद का गठन 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से किया गया। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के बारे में सही कथन है। परिषद का गठन 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से किया गया। तो क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। नेक्स्ट, परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं। परिषद के जो केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका 1958 से ये परिषद शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनों, शहरी तथा ग्रामीण दोनों के विकास के लिए सलाह प्रदान करता है। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है ये परिषद एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद क्या करती है? परिषद केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद का गठन 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से किया गया। परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं और यह परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संवैधानिक प्रावधानों में सही सुमेलित है। संवैधानिक प्रावधानों में सही सुमेलित है। तो पहला आप देखिए, भाग 9 पंचायती राज, भाग 9 ये सही है। भाग 9 पंचायती राज अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक है। ठीक है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक है। भाग 9 है पंचायत संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित। तो ये आपका पहला तो क्या है? सही है ऑप्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं भाग 9A सहकारी व्यवस्था 243 से 243 ZD, ये गलत है आपका, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है भाग 9B स्थानीय शासन 243 ZS से 243 ZT, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक इसमें सही है। संवैधानिक प्रावधान भाग 9 पंचायती राज अनुच्छेद 243 से 243 ओ संवैधानिक परिभाषाओं में सही सुमेलित है। म्युनिसिपल मतलब नगरीय क्षेत्र, म्युनिसिपल पंचायत यानी गांव से शहर बनने वाला क्षेत्र, म्युनिसिपल नगरीय क्षेत्र, म्युनिसिपल पंचायत गांव से शहर बनने वाला क्षेत्र, म्युनिसिपल काउंसिल नगरीय क्षेत्र का निम्नतम स्तर। ए 1, 2 आंसर क्या हो जाएगा आपका? संवैधानिक परिभाषाओं में सही सुमेलित है। तो ये अब देखिए आंसर हो जाएगा आपका पहला है म्युनिसिपल नगरीय क्षेत्र, म्युनिसिपल पंचायत गांव से शहर बनने वाला क्षेत्र, म्युनिसिपल काउंसिल नगरीय क्षेत्र का निम्नतम स्तर। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। म्युनिसिपल नगरीय क्षेत्र, म्युनिसिपल पंचायत गांव से शहर बनने वाला क्षेत्र, म्युनिसिपल काउंसिल नगरीय क्षेत्र का निम्नतम स्तर। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद एक तरफ है और उनसे संबंधित जो उनके अंदर कंटेंट आता है, विषय आता है, वो बताया जा रहा है। अनुच्छेद 242Q, अनुच्छेद 242Q नगर पालिकाओं की संरचना, 242S नगर पालिकाओं का गठन, 242R वार्ड सभा का गठन, 242T आरक्षण व्यवस्था। तो इसमें कौन सा सही है आपका? आपको इसमें मैच करना है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित में आपको हो जाएगा यहाँ से ये 242Q नगर पालिकाओं का गठन, फिर हो जाएगा आपका 242S वार्ड सभा व गठन, और उसके बाद हो जाएगा तीसरे का 242R नगर पालिकाओं की संरचना, और फिर ये आपको हो जाएगा ये। तो आंसर हो जाएगा आपका बी 2, 3, 1, 4। ठीक है ना, 2, 3 फिर 1 और 1 4। 242Q नगर पालिकाओं का गठन, 242S वार्ड सभा का गठन, 242R नगर पालिकाओं की संरचना, 242T आरक्षण व्यवस्था। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट संवैधानिकता के आधार पर सही सुमेलित है। कस्बा क्षेत्र नगर पालिका, छोटा शहर नगर परिषद
और बड़ा शहर नगर निगम। तो इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा। आपको अगर याद नहीं होता होगा कि सबसे छोटे लेवल पे जो कस्बा होता है, फिर छोटा शहर होता है, फिर बड़ा शहर होता है, तो इसको आप यूं तरीके से याद रखिए, पापनी, पालिका परिषद और निगम। ठीक है, नगर तो सब में ही लग रहा है, पालिका परिषद निगम, सबसे छोटी पालिका, फिर उससे बड़ी परिषद, फिर उससे बड़ी निगम। ठीक है, आगे बहुत सारी चर्चाएं हम आगे करने वाले हैं, तो ये तीनों ही सही है। इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है ना, एक मिनट, ऑप्शन में गलती हुई है किसमें? क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 80 नंबर, संवैधानिकता के आधार पर सही सुमेलित है। कस्बा क्षेत्र नगर पालिका, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छोटा शहर नगर परिषद, ये आपका सही है। और बड़ा शहर नगर निगम, ये भी आपका सही है। तो 2 व 3 आपका सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 व 3 आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नगर पंचायत, एक तरफ आपकी नगर पंचायत, नगर बोर्ड, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो इसमें आपके कौन कौन से ऑप्शन सही है? राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी है? तो आपका हो जाएगा 2 3 5। ठीक है, नगर बोर्ड, नगर पालिका, नगर निगम, नगर बोर्ड, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, ये आपके 2 3 5, नगर बोर्ड, नगर पालिका, नगर निगम। राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था, नगर बोर्ड, नगर पालिका, नगर निगम। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। जनसंख्या है 5000 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से सॉरी ये 25,000 है, 5,000 से 25,000। ठीक है, 5,000 से 25,000, नहीं जी नहीं, ये 50 2.5 लाख ही है। ठीक है, 5,000 से यह जनसंख्या, मतलब आपको मैचअप सही है। जनसंख्या 5,000 से 2.5 लाख पर क्या होता है इसमें से निकाय, फिर 25,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख और 5 लाख से अधिक। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा 5,000 से 2.5 लाख तक की अगर आपकी जनसंख्या है तो उसमें हो जाएगा नगर पालिका 4, नगर पालिका 4, मतलब 1 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या के लिए होगा नगर निगम। 5,000 से 2.5 लाख नगर पालिका 4, 25,000 से 1 लाख नगर पालिका 3 तृतीय, 1 लाख से 5 लाख नगर पालिका द्वितीय और 5 लाख से अधिक नगर निगम होगा। 5,000 से 2.5 लाख नगर पालिका 4, 25,000 से 1 लाख नगर पालिका 3, 1 लाख से 5 लाख नगर पालिका 2 और 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम। 5,000 से 2.5 लाख नगर पालिका 4, 25,000 से 1 लाख नगर पालिका 3, 1 लाख से 5 लाख नगर पालिका सेकंड यानी 2 और नगर 5 लाख से अगर अधिक है तो नगर निगम। इसमें मैंने आपको याद करना बताया था, सबसे पहले होता है पापनी, इसको आप याद रखिएगा, ये काम आएगा आपके पालिका परिषद और निगम, क्योंकि नगर तो सभी के आगे लगेगा, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो सबसे छोटा लेवल पर होता है पालिका, फिर परिषद होती है, फिर निगम होता है सबसे बड़े लेवल पे। ठीक है, तो बाकी रहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर का। 4 3 2 1 आपका मैचअप यहाँ से उल्टा शुरू होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राज्य में नगर परिषद कौन सी श्रेणी की नगर पालिकाओं को कहा जाता है? नगर, देखिए मैंने आपको अभी भी क्या बताया, पापनी, यानी पापनी, पापनी, पालिका परिषद और निगम। तो यहाँ पे आपको क्या परिषद पूछ रहा है। ठीक है, परिषद यानी द्वितीय नंबर पे, और द्वितीय नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, नगर पालिका द्वितीय। ठीक है, नगर पालिका द्वितीय सेकंड नंबर पे है, और यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं नगर पालिका द्वितीय में आएगी आपकी राज्य में नगर परिषद। ठीक है, नेक्स्ट आपका सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। नगरीय संस्था, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय संस्था, नगर पालिका आपको मैचअप करना है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, पालिका परिषद और निगम सबसे छोटा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर सबसे बड़ा लेवल। ठीक है, और छावनी बोर्ड भी यहाँ पर है। तो आपको इसमें मैच करना है। मैच करने में आप देखिए सबसे पहले नगर पालिका किससे मैच होगी आपकी,
किससे मैच होगी? नगर पालिका में क्या होता है? अधिकारी को क्या कहते हैं? अधिशासी अधिकारी। और अधिशासी अधिकारी से मैं आपको बता देती हूँ कि हम तैयारी कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिंदी में अधिशासी अधिकारी ही कहते हैं। तो तैयार हो जाइए। जो इस मंच पे खड़ा है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, बिकॉज आई विल गिव यू वीडियो एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज दैट विल बी provide you excellence. You can prove yourself and you can get your dream. You can achieve your dream. Not in words, we will prove it, but stay. Wait and watch. We will. Okay, next. सही सुमेलित है नगरीय संस्था, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और छावनी बोर्ड। तो सबसे पहले हो जाएगा नगर पालिका में क्या होता है? अधिशासी अधिकारी होता है। ठीक है, पालिका परिषद और निगम। तो पालिका में होता है अधिशासी अधिकारी, परिषद में होता है आयुक्त, निगम में होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी आप यूं समझिए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है छावनी बोर्ड में प्रशासक। तो आपका चारों सही है। तो चारों में आपका 1 2 3 4 बाबा देवी जय जयकार। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है ये मैचअप्स। नेक्स्ट है आपका नगरीय निकायों के निर्वाचन के बारे में सही कथन है। नगरीय निकायों के निर्वाचन के बारे में सही कथन है। तो नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। स्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। और क्वेश्चन नंबर 23, नगरीय निकायों के निर्वाचन के बारे में सही कथन है। नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। नेक्स्ट, नगरीय निकायों का चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा करवाया जाता है। तो आप देखिए नगरीय निकायों के निर्वाचन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। तो ये सही है। नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। नेक्स्ट है, तो ये भी आपका सही है। दूसरा पॉइंट पे आपका सही है। तीसरा है नगरीय निकायों का चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा करवाया जाता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। ठीक है, सही कथन है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारतीय संविधान में ग्राम सभा तथा वार्ड सभा दोनों के गठन का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में ग्राम सभा तथा वार्ड सभा दोनों के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। भारतीय संविधान में ग्राम सभा तथा वार्ड सभा दोनों के गठन का प्रावधान किया गया। जहां ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत के वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संस्था है, वहां वार्ड सभा शहरी क्षेत्र के वार्ड के सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी है। तो ये दोनों सही हैं। ये आपका स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में ग्राम सभा तथा वार्ड सभा दोनों के गठन का प्रावधान किया गया है। जहां ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत के वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संस्था है, वहां वार्ड सभा सभी शहरी क्षेत्र के वार्डों की, यानी ग्राम सभा गांव में और वार्ड जो होता है वो शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, शहरी क्षेत्र के वार्डों की सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 27, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों का कार्यकाल होता है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, वार्ड सभा के बारे में सही तथ्य है। वार्ड सभा के बारे में सही तथ्य है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि वार्ड सभा शहरी क्षेत्र के वार्डों की सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी है। वार्ड अपने शहरों में होती है और ग्राम पंचायत जो होती है वो गाँव में होती है। वार्ड सभा के बारे में सही तथ्य है। पहला, संविधान में वार्ड सभा का गठन केवल उन शहरों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। ठीक है, संविधान में वार्ड सभा का गठन केवल उन शहरों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। वार्ड सभा के बारे में सही तथ्य है। संविधान में वार्ड सभा का गठन केवल उन शहरों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है।
तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। संविधान में बाढ़ सभा का गठन केवल उन शहरों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। नेक्स्ट, बाढ़ सभा में बाढ़ के सभी वयस्क व्यक्ति जिनका मतदान सूची में नाम दर्ज है। नेक्स्ट, ये भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। बाढ़ सभा की अध्यक्षता शहर के मेयर द्वारा की जाती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसमें पहला सही है आपका, दूसरा भी सही है और तीसरा आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है आपका, बाढ़ सभा के लिए कम से कम 10% सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है। बाढ़ सभा के लिए कम से कम 10% सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है। तो बाढ़ सभा के बारे में देखेंगे, संविधान में बाढ़ सभा का गठन केवल उन शहरों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। बाढ़ सभा में बाढ़ के सभी वयस्क व्यक्ति जिनका मतदान सूची में नाम दर्ज है वो शामिल होते हैं। बाढ़ सभा की अध्यक्षता शहर के मेयर द्वारा की जाती है, गलत है। बाढ़ सभा के लिए कम से कम 10% सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26, नगरीय निकायों की आरक्षण व्यवस्था के बारे में सही कथन है। नगरीय निकायों के आरक्षण व्यवस्था, तो संविधान में अनुसूचित जाति यानी SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण तथा बाढ़ पार्षदों के सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो क्या ये कथन सही है? नहीं, ये आपका हो जाएगा इतना बड़ा है, लेकिन किसी ने बताया होगा कि जितना बड़ा उतना आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, नगरीय निकायों के अध्यक्षों तथा बाढ़ पार्षदों की सीटों का बंटवारा चक्रानुक्रम पद्धति से किया जाता है। नगरीय निकायों के अध्यक्षों तथा बाढ़ पार्षदों की सीटों का बंटवारा चक्रानुक्रम पद्धति से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरीय निकायों के पदाधिकारी का कार्यकाल होता है निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष और शपथ तारीख से 5 वर्ष और 5 वर्ष तक। तो नगरीय निकायों के पदाधिकारियों का जो कार्यकाल होता है वो शपथ लेने से 5 वर्ष तक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, और इसमें हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट 28, नगरीय निकायों के कार्यों का उल्लेख हुआ A 9वीं अनुसूची में, B 10वीं अनुसूची में, C 11वीं अनुसूची में और D 12वीं अनुसूची में। नगरीय निकायों के कार्यों का उल्लेख हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के कार्य का उल्लेख हुआ है 12वीं अनुसूची में। 29, संविधान में नगरीय निकायों के कितने कार्य अधिसूचित है? तो कितने कार्य अधिसूचित है? 18। संविधान में नगरीय निकायों के कितने कार्य हैं लिखे हुए हैं? तो 18। नेक्स्ट, संविधान में निहित नगरीय निकायों के कार्य हैं, तो ये हो जाएगा संविधान में निहित नगरीय निकायों के कार्य हैं नगरीय नियोजन करना है। संविधान में निहित नगरीय निकायों के कार्य नगरीय नियोजन करना है, भू उपयोग का नियमन करना ये भी है, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन करना ये भी है, ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली की व्यवस्था करना तो ये भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 बाबा तेरी जे का। तो ये थे आज के अपने राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 पार्ट 1। संविधान में निहित नगरीय निकायों के कार्य नगरीय नियोजन करना है, भू उपयोग का नियमन करना है, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन करना है, इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली की व्यवस्था करना है। तो 1 2 3 4 बाबा तेरी जय। ये थे आज के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट बी, EORO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर के सिलेबस का एक पार्ट, जिसकी जो आगाज है वो मैंने इस क्लास के साथ कर दिया है। अंजाम इसका बहुत अच्छा होगा अगर आप लगातार बाकी सबके साथ, मेरे साथ भी अगर आप जुड़े रहते हैं तो। इसमें मैंने ये वीडियो क्लासेस कर दी है, आपको सिर्फ इतना करना है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगले कुछ सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में या दिनों में मैं आपके लिए इसकी पूरी की पूरी एज इट इज टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ। टेस्ट सीरीज आपके लिए 2 तरीके से बेनिफिशियरी होगी, एक आपकी लर्निंग, दूसरा आपकी अर्निंग। आप चाहे जो उसमें से ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नहीं बोलूँगी, मैं इसमें 1 2 5 रुपये का इसमें चार्जेस, कोई छोटा मोटा चार्जेस रखूँगी ताकि फ्री जो होता है वो बच्चों पे एक गलत असर करता है, इसलिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ मैं इसको शुरू करूँगी, लेकिन ना कि बराबर होगा। बस आप भी देखते रहिए, वॉच करते रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एकदम खुद से मिल जाएगी, मुझे कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है।
आप खुद ऑब्जर्वर होंगे क्या गलत है क्या सही है, इसलिए आप अब तक जो चैनल पर आप बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप कंटिन्यू क्लासेस में बने रहिएगा, मैं लेकर आपने आई हूँ आपके लिए बहुत कुछ। तो दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर स्टे विद मी, थैंक यू।